तो योद्धाओं, आज 19वें दिन के टारगेट में पहुंच चुके हैं हम लोग। सिलेक्शन लेना ही है, ये है इस वीक का थीम। सब कोई सुबह उठ के बोलेंगे सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। और इसके साथ मैं शुरुआत करता हूं आज के टारगेट के साथ। आज हम लोग का हिंदी के राउंड 2 रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हिंदी का टेस्ट आप लोगों ने लिखा है, अब फिर से हम लोग एक बार और हिंदी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर से एक बार और हिंदी पढ़ेंगे। इस तरीके से हिंदी हम लोग इतना पढ़ेंगे कि 100 नंबर का हिंदी आता है। मेरी बात को समझना, सिलेक्शन लेने के लिए हवा उड़ाया गया है कि पेपर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 7 में मार्क्स नहीं मिलते, पेपर 7 बहुत मेहनत करो। लेकिन आप उसमें जितना भी मेहनत कर लो, 100 नंबर बहुत होता है, उतना आ रहा है तो खुश रहो। लेकिन हिंदी 100 नंबर का आता है सिर्फ, और उसमें इजीली 80+ स्कोर किया जा सकता है। मैथ्स 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया जा सकता है। इसी पे ही मेरा थीम है और मेरा प्रोसेस ही इसी पे चल रहा है कि जो सिलेक्शन दिलाता है हम लोग उस पर ज़्यादा मेहनत करें। पेपर 7 के लिए बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ। मैं पूरा का पूरा पेपर 7 अच्छे से आपका नोट्स बनवा दूंगा, तो बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि पेपर 7 इतना टफ है या बहुत कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। इजीली बहुत अच्छे से मैं पेपर 7 आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो धैर्य रखिए और टारगेट जैसा मिलता है वैसा पूरा करते जाइए। तो राउंड 2 हिंदी रिवीजन आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज के हिंदी रिवीजन के राउंड 2 में आज आपको मिलता है हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान, जो पाखी, अपूर्ण जोशी, संवेदना, महीप सिंह, है ना, और बंगाल गजट, समालोचक, ये सारी जो पत्र पत्रिकाएं विनय कुमार पाठक के बुक में 3 से 4 पेज में दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से याद करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि उसको 1 पेज में लिख दूं और उसको मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आप उसको देखेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। पत्र पत्रिकाओं से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 3-4 पेज आपने रट लिया है तो बहुत चांस है कि आपको उसमें 4 नंबर तो मिले जाएंगे, ठीक है। तो वो पेज आपको रटना है क्योंकि वो 5 नंबर का आपको दिलाता है। उसके बाद है आपको हमारा वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि 3 पेज आपको पढ़ना है विनय कुमार पाठक से, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन वर्तनी शुद्धि से आता है। वर्तनी शुद्धि का 2 नंबर का वो, और वाक्य शुद्धि का भी एक सेंटेंस आता है, वो भी 2 से 3 नंबर का आता है। तो आप ये मानो कि वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि से मिला के 5 नंबर का टोटल सवाल बनता है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको याद करें। तो आपका आज टारगेट रहेगा कि हिंदी भाषा पुस्तिका निकालिए विनय कुमार पाठक का, उसमें वर्तनी शुद्धि 3 पेज पढ़ने हैं। पूरा मत पढ़िए, 3 पेज आप पढ़िए आज। और उसके बाद तत्सम तद्भव, ये 2 नंबर का 2 से 5 नंबर का ये भी आता है। 5 नंबर का भी तत्सम से तद्भव, तद्भव से तत्सम, तो ये 3 दोनों कन्वर्ट आता है। तो अगर 3 कभी 2-2 नंबर, कभी 3-3 नंबर, तो या तो 4 या तो 6 इस नंबर के तत्सम तद्भव भी आते हैं। तो आज आपको ये भी कंप्लीट करना है। तो तत्सम तद्भव भी आपको 3 पेज पढ़ना है। तत्सम तद्भव 3 पेज पढ़िए, वर्तनी शुद्धि 3 पेज पढ़िए, और पत्र पत्रिकाओं का योगदान है उसको आप आज याद करिए। इसके अलावा जो हमारा मैथ्स का टारगेट चल रहा था, मिश्रण, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, इसको पढ़ते रहिए। बीच में मैं आपका एक क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा, उसका टेस्ट होगा, या तो प्रॉबेबली कल ही मैं ले सकता हूँ उसकी टेस्ट। तो आप तैयार रहेंगे, कल भी हम लोग की मैथ्स की टेस्ट हो सकती है। तो इसके अलावा विनय शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की सीरीज जो हमारी चल रही है, पर डे 2 पेज पढ़ने का, तो वो भी मैं आज आपको लिख के देता हूँ। आप उसको भी पढ़िए और अपनी कॉपी जो आपने बनाया है कि छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की जो कॉपी बनाई है उसमें उसको लिखिए और उसको याद करिए। और उसको याद करने की टाइमिंग मैंने आपको बताया है, रात को सोने से पहले एक बार उसको पढ़ लीजिए। तो यही हमारा रहेगा आज का टारगेट, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैंने कल ग्रुप में एक DPRCG की लिंक भेजा था और एक जनमन का पेज गया था। तो जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि DPRCG एक वेबसाइट है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार कुछ भी योजनाएं या फिर कुछ भी प्रोग्राम करती है तो उसके ऊपर कुछ लेख या फिर कुछ कंटेंट जो हमको चाहिए होता है एग्जाम ओरिएंटेड, तो वो प्रोवाइड कराती है। तो वो गवर्नमेंट अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए एक वेबसाइट बना रखा है जनसंपर्क विभाग का, उसको DPRCG बोला जाता है। तो मैं उस वेबसाइट से एक विशेष लेख वाला पोर्शन होता है जिसमें 27 फरवरी को ई गवर्नेंस के ऊपर आया था। आप जाएंगे ई लेख विशेष लेख वाले पोर्शन में, तो 27 फरवरी को ई गवर्नेंस के ऊपर लेख आया था। मैंने आपको इसे का टॉपिक दिया हुआ है, तो वहाँ से उस लेख को पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। एक कॉपी बनाइए डेडिकेटेड DPRCG का और उसमें उसको पढ़िए और उसको लिखिए। कल महिला ये वंदन अधिनियम, ये वंदन का जो
ये आया है स्कीम, उसके बारे में एक लेख लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़िए महतारी वंदन का, तो उससे कंटेंट आपको मिलेंगे। इस तरीके से TPRCG में विशेष लेख का एक पोर्शन होता है। उसी प्रकार एक जनमन मैगजीन होता है जो मंथली गवर्नमेंट की मैगजीन होती है। वो मंथली मैगजीन में ही पूरा महीने का छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट का जो भी खाका होता है वो उसमें दिया जाता है। आप इस बार के जनमन पढ़ेंगे तो उसमें आपको महतारी वंदन योजना और बजट में विकसित छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आपको 3 ऐसे के टॉपिक इस जनमन के पढ़ने से आपको मिल जाएगा। तो आप प्रयास करें कि जनमन भी पढ़ें। जनमन अलग मैगजीन है, DPRCG की वेबसाइट में एक विशेष लेख अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों को एक मत समझिएगा। जो कल लिंक गया था वो DPRCG में विशेष लेख का लिंक है, और जो पेज गया था वो जनमन मैगजीन के एक पेज का स्क्रीनशॉट था। तो आप उसको देखिए, और महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक ऐसे बन सकता है, उसकी कंटेंट को अपनी कॉपी में धीरे धीरे लिखते जाइए। एक साथ लिखेंगे तो बहुत बर्डन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाइए तो आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप बताइएगा कि मैं जनमन के ऊपर भी एक मैं सोच रहा था, कुछ लोग बोले भी हैं कि जनमन के ऊपर भी आप इस वर्णन करने के लिए बताएं कि क्या कैसे पढ़ना है। तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ जनमन को, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, और क्या क्या टॉपिक इससे हमारे लिए रिलेवेंट हो सकता है। तो हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इतना है आज मैथ्स का। आज पढ़िए, कल हम लोग मैथ्स के ऊपर टेस्ट लेने का प्रयास करते हैं। और आज तो आपका दर्शन का और यूनिट 2 जो आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा है, दर्शन का है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इस वीक का हमारा टारगेट था वो। और यूनिट 2 केमिस्ट्री जो पढ़ा है 4 पेज जो दिया था मैंने आपको, कंबाइंड रूप में आप एक टेस्ट लगभग 12 से 1 बजे के आसपास में आपको क्वेश्चन दूंगा। 6 बजे तक सब लिखिए, जो बिलासपुर में अवेलेबल है, हम लोग जहाँ मिलते हैं डिस्कशन में, वहाँ सब कोई आइए, सबकी कॉपी एक साथ चेक करेंगे। तो लिखिए, पढ़िए और मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और यही संघर्ष करते करते हम लोग सफलता का सीढ़ी तक पहुँचेंगे। धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर नए टारगेट के साथ।